आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं तबरेज़ मंसूरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है बिंदास बोलो। हमेशा की तरह इस बार भी मैं एक नई और अद्भुत कहानी के साथ आपके सामने पेश हुआ हूं। ये कहानी की शुरुआत होती है 4 अप्रैल 1996 में। लंदन में एक नदी है जिसका नाम है थेम्स नदी। वो नदी में कुछ मछुआरे मच्छी पकड़ने के लिए जाला डाले थे। अब उनमें से एक मछुआरे को जाले में कुछ आया, उसने उसको बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद जब उसने देखा तो वो चौंक गया, वो हैरान रह गया, क्योंकि उसमें जाले में मच्छी नहीं बल्कि एक बच्चे की लाश आई थी। वो बच्चा छोटा सा बच्चा था और तकरीबन 12 महीने का बच्चा था, 12 महीने के आसपास का बच्चा था। उसने उसको देखा और वो बहुत परेशान हुआ। वो बच्चे की जो लाश थी, वो लाश एक प्लास्टिक में रैप थी और उसमें जो टेप होता है जो डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं हॉस्पिटल्स में, वो टेप उसके मुंह पे लगा था बच्चे के, और बच्चे के नाक पे टेप लगा हुआ था और उसके गले पर भी टेप लगा हुआ था। और गले के जहाँ पर टेप लगा हुआ था उसके अंदर एक छोटी सी चिट्ठी थी, उसके अंदर उस बच्चे का नाम भी था। उसने ये सारी चीज़ें देखने के बाद में तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस मौके पर पहुंचने के बाद में पुलिस ने सारा मुआयना किया, बच्चे की जो लाश थी उसको अपने कब्जे में लिया। ये सब करने के बाद में पुलिस ने उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। अब पुलिस को ये समझ में नहीं आ रहा था कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ से शुरू करना चाहिए। आसपास के सारे जितने भी आसपास के पुलिस स्टेशन थे, सब जगह इंक्वायरी की गई कि कोई बच्चे की मिसिंग कंप्लेन है क्या, पर यह पता चला कि किसी भी बच्चे की मिसिंग कंप्लेन वहाँ पर दर्ज नहीं कराई गई है। अब पुलिस के पास कोई क्लू नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था। पुलिस ने थेम्स नदी में कुछ गोताखोरों को भेजा अंदर, ये सोच करके शायद थेम्स नदी में बच्चे की लाश मिली तो शायद यहाँ से ही कुछ क्लू मिल जाए। अब कुछ गोताखोर अंदर गए पुलिस की टीम के द्वारा। वहाँ जाने के बाद में एक एक बच्चे की लाश मिलना शुरू हो गई, और सारे बच्चों की लाश ठीक उसी तरह थी जैसे पहले बच्चे की लाश मिली थी। सारे बच्चों को प्लास्टिक में रैप किया हुआ था और डॉक्टर्स जो टेप का इस्तेमाल करते हैं वो टेप लगा हुआ था उनके गले पे, उनके नाक पे, उनके मुंह पे, और जो जिस थैली से रैप किया हुआ था उस थैली में भी वही टेप लगा हुआ था। वो सारी चीज़ सेम थी। एक एक बच्चे की लाश मिलने लगी। एक एक करते करते 50 बच्चों की लाश मिल गई। ये मामला बहुत बड़ा हो गया, और ये मामला इतना बड़ा हो गया कि 1996 में उस समय सबसे बड़ा मामला, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मामला ये चल रहा था जो हुआ था लंदन में। अब पुलिस ने सोचा कि थेम्स नदी एक्चुअली बहुत बड़ी है, तो पुलिस ने ये सोचा कि शायद थोड़ा और भी आगे जाकर देखना चाहिए हमें कि कुछ और भी शायद क्लू मिल सकता है या शायद और लाशें मिले बच्चों की। अब पुलिस ने और थोड़ा आगे गई, और थोड़ा आगे जाने के बाद में और कुछ गोताखोरों को अंदर भेजा गया और उसमें देखा गया तो उसमें और काफ़ी सारे बच्चों की लाश मिली। अब पुलिस हैरान और परेशान, वहाँ से होम मिनिस्ट्री का ऑर्डर आ रहा है, यहाँ से न्यूज़ में चल रहा है, सब जगह एकदम अफरा तफरी चल रही है। ये इस वक्त का वर्ल्ड का सबसे बड़ा मामला चल रहा था। अब पुलिस ने एक टीम बनाई उसको पकड़ने के लिए। वो टीम बनाकर पुलिस एक बहुत अच्छे सिस्टम से काम करने लगी, पर कोई भी इतने सारे बच्चों की लाश है और आसपास के किसी भी पुलिस स्टेशन में एक भी बच्चे की मिसिंग रिपोर्ट नहीं है। ये देखकर पुलिस और ज़्यादा हैरान हो गई। चिल्ड्रंस रूम होता है जहाँ पर बच्चों को पाला पोसा जाता है, वहाँ पर जाकर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन वहाँ पर किया, पर वहाँ पर भी ऐसा कोई उनको क्लू नहीं मिला जिससे कुछ पता चल सके कि ये क्या मामला है। अब पुलिस जब लगभग थक हार गई कि ये कौन कर रहा है और ये बच्चों को ही क्यों मार रहा है, और जो बच्चे थे वो सबसे ज़्यादा जो एजेड बच्चा था, सबसे बड़ा जो बच्चा था उम्र में, उसकी उम्र तकरीबन 12 महीने की थी, यानी सबसे बड़ा बच्चा 1 साल के आसपास था। बाकी सारे बच्चे जो थे उससे छोटे थे। कुछ बच्चे 3 महीने के, कुछ 4, कुछ 5, कुछ 6, इस तरह से तकरीबन 50 से ज़्यादा बच्चों की लाश मिली। पुलिस ने पिछले रिकॉर्ड्स पर नज़र डालना शुरू किया। अब जब पुलिस ने पिछले रिकॉर्ड के ऐसा कोई आरोपी था क्या
इससे पहले जो बच्चों की मौत का जिम्मेदार हो और जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया हो। अब पुलिस जब पुराने रिकॉर्ड्स को खंगालना चालू किया पुलिस ने, तो उनकी नज़र पड़ी एक मामले पे जो कुछ समय पहले हुआ था। मामला, एक लेडी थी अमेलिया डायर करके उसका नाम था। अब वो अमेलिया डायर का ऐसा था कि उसके ऊपर एक बच्चे की मौत का इल्ज़ाम था और क्योंकि कोर्ट में कुछ सिद्ध नहीं हो पाया, कुछ साबित नहीं हो पाया, इसलिए कोर्ट ने उसे 6 महीने में बरी कर दिया था, छोड़ दिया था। ये चीज़ पर पुलिस की नज़र पड़ी। अब पुलिस ने अपने इन्फॉर्मर्स के थ्रू पता करना चाहा कि ये अमेलिया डायर कौन है, कहाँ मिलेगी, क्या होगा। तब किसी इन्फॉर्मर के थ्रू पता चला कि फला फला घर में वो रहती है। पुलिस तुरंत अपनी पूरी टीम के साथ में वहाँ पर पहुंची। जब पुलिस वहाँ पर पहुंचकर पुलिस ने उस घर में जब देखा तो ढेर सारे बच्चों के कपड़े पड़े थे और वो टेप पड़े थे, जो टेप वो बच्चों को जिस टेप से रैप करती थी वो टेप्स पड़े थे। और कुछ बच्चों के वैक्सीन्स, यानी जब बच्चा पैदा होता है उसको जो वैक्सीन दिया जाता है, इंजेक्शंस दिए जाते हैं, उसके चिट्ठियाँ, उसके पेपर्स कुछ पड़े थे और कुछ डायरियाँ पड़ी थी, कुछ पेपर्स पड़े थे, मगर अमेलिया डायर वहाँ पर नहीं थी। यानी कमरे में कोई भी नहीं था, कमरा खाली था। ये सारा सामान पुलिस देखकर पुलिस को ये कंफर्म हो गया कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन सही राह पर जा रही है। अब पुलिस ने इन्फॉर्मर्स के थ्रू अमेलिया का पता लगाना शुरू किया, अमेलिया डायर का। अब किसी इन्फॉर्मर ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया कि अमेलिया डायर फला फला जगह है और पुलिस ने उसको कुछ ही दिनों में अरेस्ट भी कर लिया। अरेस्ट होने के बाद में पुलिस ने अमेलिया डायर से इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। अमेलिया डायर ने बताया कि 1837 में अमेलिया डायर का जन्म हुआ है और इसका जन्म हुआ था इंग्लैंड में। अब अमेलिया के टोटल 5 भाई बहन थे, जिनमें सबसे छोटी अमेलिया थी और उनकी जो माँ थी उनकी मानसिक हालत कुछ ठीक नहीं थी, यानी उसका दिमाग कुछ बराबर नहीं था, वो पागल जैसी थी और बहुत ज़्यादा गरीबी थी। तो अमेलिया अपनी आंटी के घर पे पल के बड़ी हुई थी। अब अमेलिया जैसे ही 24 साल की हुई, उसकी आंटी ने उसकी शादी करा दी। जिससे शादी कराई उसकी एज थी 59 ईयर्स ओल्ड, यानी कि तकरीबन 33 गुना ज़्यादा था उसका हस्बैंड उससे। अब उस आदमी से उसकी शादी करा दी गई। अमेलिया को उसके जो हस्बैंड थे उसने देखा कि ये पूरा दिन घर में बोर होती है, ये सुबह से घर काम पे जाता था और शाम को आता था। इसने देखा कि ये बहुत बोर होती है सुबह से शाम तक घर में अकेली। इसने उसको एक सजेशन दिया कि तुम एक काम करो, नर्सिंग ज्वाइन कर लो, नर्सिंग का एक कोर्स भी हो जाएगा, तुम्हारा मन भी लगा रहेगा, टाइम भी पास हो जाएगा। उसने अमेलिया डायर ने नर्सिंग ज्वाइन करी और उसने नर्सिंग सीख ली। नर्सिंग सीखने के बाद में उसको एक बेबी हो गई, एक बच्ची हो गई और फिर कुछ समय बाद में उसका जो हस्बैंड था वो ऑफ हो गया। वो ऑफ होने के बाद में अमेलिया अकेली हो गई। अकेली होने के बाद में उसने सोचा कि मैं बच्चे को पालना है किसी भी तरह। उसकी एक बेटी थी, उसको पालना है। अमेलिया की जान पहचान एक आदमी से हुई और बहुत ही जल्दी अमेलिया ने उससे शादी कर ली, यानी कि सेकेंड मैरिज होने के बाद में जब ये लोग साथ में रहने लगे एज ए हस्बैंड एंड वाइफ, तो इनकी आपस में कुछ खास ट्यूनिंग नहीं जमती थी। अब ट्यूनिंग नहीं जमने की वजह से कुछ ही समय में अमेलिया का और उसका डाइवर्स हो गया, दोनों का डाइवर्स हो गया। अब अमेलिया फिर से अकेली हो गई और एक बच्ची साथ में। कुछ समय बाद अमेलिया ने एक और शादी की, यानी कि तीसरी शादी की। तीसरी शादी से इसको 2 बेटे हुए, यानी एक बच्चा पहले था और तीसरी शादी से 2 बच्चे, यानी कि कुल मिला के 3 बच्चे हो गए। और ये जो तीसरा जो उसका हस्बैंड था उससे भी इसका डाइवर्स हो गया। अब ये 3 हस्बैंड हो गए इसकी लाइफ में और बच्चे 3 हो गए। पहले हस्बैंड से 1 बच्चा, दूसरे हस्बैंड से 1 भी बच्चा नहीं और तीसरे हस्बैंड से 2 बच्चे, यानी कुल मिला के 3 बच्चों की माँ हो गई है। अब इसको 3 बच्चों को भी पालना था और इसको अपना खुद का भी पालन पोषण करना था। अमेलिया ने
एक नर्सिंग का कोर्स इसने की थी। इसको एक चीज़ का पता चला, बेबी फार्मिंग, यानी कि एक बेबी फार्मिंग होता है, एक वहाँ पर एक चलन था, एक सिस्टम था उस टाइम पे, आज भी है मगर उस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा जोर में था लंदन की तरफ। अमेलिया ने बेबी फार्मिंग को शुरू किया और कुछ ही समय में बेबी फार्मिंग में अच्छे खासे उसके पास में बच्चे आने लगे। बेबी फार्मिंग ये होता है कि लड़का लड़की आपस में मिले और किसी वजह से उनको बच्चा हो गया, और बच्चा होने के बाद में ये लोग किसी को बता नहीं सकते हैं, अनचाहा बच्चा जिसे हम कहते हैं, वो बच्चे को ये लोग, ऐसे बच्चों को ये लोग बेबी फार्मिंग में दे देते थे। या तो फिर माँ बाप के पास सुबह से जॉब पे जा रहे हैं, शाम को आ रहे हैं, इनके पास कोई बच्चा संभालने वाला है नहीं, तो बच्चे को संभालने के लिए बेबी फार्मिंग में दे दिया जाता था। आज भी ये चलन है हर जगह। जैसा हमारे इंडिया में ओल्ड एज हाउस होता है, जैसा लोग माँ बाप से कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, वो लोग अपने माँ बाप को ओल्ड एज हाउस में डाल के आ जाते हैं, छोड़ के आ जाते हैं, ठीक उसी तरह ये बेबी फार्मिंग भी है। लोग अपने बच्चों को बेबी फार्मिंग में छोड़ते हैं। बेबी फार्मिंग दो तरीके का होता है, एक तो टेम्पररी बेबी फार्मिंग बोलते हैं, एक परमानेंटली बेबी फार्मिंग बोलते हैं। टेम्पररी बेबी फार्मिंग जो होता है, उस बेबी फार्मिंग में जो माँ बाप होते हैं, जो बच्चों को छोड़ के जाते हैं, वो लोग 3 महीने 6 महीने या साल भर में बच्चों को वापस ले जाते हैं, और वो बच्चा जितना टाइम वहाँ पर रहता है बेबी फार्मिंग में, उसका वो लोग फीस देते हैं। अब इसने टेम्पररी बेबी फार्मिंग को शुरू किया अमेलिया ने। बच्चे काफ़ी सारे उसके पास आने लगे, न्यूज़पेपर्स में उसके ऐड आने लगे, उसके वजह से काफ़ी लोग अपने अपने बच्चों को उसके पास में छोड़ने लगे। अब अमेलिया ने देखा कि माँ बाप आते हैं, बच्चों को छोड़ते हैं और चले जाते हैं, और कई कई महीनों तक देखने नहीं आते, कोई पूछने नहीं आता है, तो मैं इनको ये जो पैसा जो इसके घर वाले दे रहे हैं, ये इन पे ना खर्चा करके मैं अपने औलादों पे क्यों ना खर्चा करूं। ये सोचकर अमेलिया ने उनका हक मारना शुरू किया, और अपने जो 3 बच्चे थे, वो 3 बच्चों को ये उन पैसों से खिलाने पिलाने लगी, और वो बच्चों को वो दूध तक नहीं देती थी, खाना भी नहीं देती थी। ऐसा करते करते बच्चे वीक होने लगे। वीक होते होते एक बच्चे की डेथ हो गई, उसमें डेथ हो गई, और इत्तेफाक से उसके घर वाले उसको लेने आ गए। और उन्हें जब पता चला कि हमारा बच्चा जो हमने इस बेबी फार्मिंग में दिया था, वो बच्चा अभी इस दुनिया में नहीं रहा, तो वो लोगों को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। उन लोगों ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया, पुलिस ने उसको वहाँ पर अरेस्ट किया, और क्योंकि कोई सबूत न मिलने की वजह से लंदन की कोर्ट ने उसे 6 महीने में बरी कर दिया। अब जब ये बरी हुई, तब इसने बाहर आके, इसको कोई ना कोई इनकम सोर्स ज़रूर चाहिए था, क्योंकि इसको 3 बच्चे अपने पालने थे और ख़ुद को भी मेंटेन करना था। अमेलिया ने अब क्या किया, अब परमानेंट बेबी फार्मिंग शुरू किया। और अमेलिया ने इससे पहले जो टेम्पररी बेबी फार्मिंग कर रही थी, और जो एक बच्चा मर गया था, उस समय काफ़ी सारी मीडिया में आई थी ये बात, तो ये समझ गई थी कि अगर मैं अपने खुद के नाम से करूँगी तो मेरे पास कोई भी बच्चा नहीं छोड़ेगा। इसने किसी नए नाम से, किसी अनजान नाम से बेबी फार्मिंग को शुरू किया, और परमानेंट बेबी फार्मिंग शुरू किया, ये सोच कर के माँ बाप आएंगे, बच्चा दे के जाएंगे, उसके बाद में माँ बाप आएंगे नहीं, मैं अपने तरीके से, मुझे क्या करना है मैं कर सकती हूँ, ये सोचकर, और उसमें मोटी रकम भी मिल जाएगी उसको, ये सोचकर उसने परमानेंट बेबी फार्मिंग शुरू किया। अब उसने काफ़ी सारा पेपरों में इश्तिहार दिया, जिसकी वजह से काफ़ी सारे बच्चे आने लग गए, काफ़ी माँ बाप आके बच्चों को छोड़ के जाने लगे, और इसको अच्छे पैसे भी मिलने लगे। अब इसने क्या करी, एक सिस्टम बनाई, जैसे कोई अपने अपने बच्चों को छोड़कर जाता, जैसे कि मिसाल के तौर पे सुबह छोड़कर गया तो शाम तक ये उसको मार देती थी। अब मार देती थी, मार देने के बाद में बच्चे की लाश है, 6 महीना 5 महीना साल भर का बच्चा है, अब उसकी लाश है, उसकी लाश को भी ठिकाने लगाना होगा, तो ये थेम्स नदी का सहारा लेती थी। और वो बच्चों को, क्योंकि ये नर्स थी, इसके पास में थोड़ा सा अच्छा नॉलेज था इसका नर्सिंग का, तो ये वो मुंह पर बांधती थी और नाक पर बांधती थी और गले पे बांधती थी टेप। इस वजह से वो ये टेप बांधती थी, क्योंकि ये खुद एक नर्स थी। और जब पुलिस ने उससे पूछा कि तुम उनका नाम क्यों लिखते थे चिट्ठी में, उसने जवाब दिया अमेलिया ने कि मैं इसलिए नाम लिखती थी ताकि मुझे याद रहे कि कौन सा बच्चे को मार दिया गया है और कौन सा बच्चा मेरे पास अभी जिंदा है। और इसी तरह से
ये जो सिस्टम चला, यानी अमेलिया ने जो बच्चों को मारना शुरू किया और जब ये पकड़ा गई, ये तकरीबन 15-16 साल चलता रहा ये सिस्टम। अब पुलिस को उसने बताया कि बोले मुझे कुछ ऐसा, जब मैं बच्चों की लाश को लेकर जाती थी थेम्स नदी में डुबाने के लिए, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे खतरा लगा कि कभी कोई देख लेगा या ऐसा कुछ किसी ने देख लिया, कुछ पूछ लिया। तो मैंने क्या करी कि एक छोटा सा गड्ढा खोदती थी, छोटा सा गड्ढा खोद के बच्चे को उसमें मैं डाल देती थी। पुलिस ने वो जगह जहाँ पर उसने बताई, उसकी निशानदेही पर वो जगह को खोदा। कुछ बच्चों की लाश मिली, मगर इतना लंबा समय होने की वजह से ज़्यादा बच्चों की लाश मिल नहीं पाई। और अमेलिया को कोर्ट में खड़ा किया गया। कोर्ट में खड़ा करने के बाद में जब अमेलिया को पूछा गया इन्वेस्टिगेशन में ही कि टोटल कितने बच्चे को तुमने मारा, तो उसने कहा कि मोर देन 400, यानी कि इसने अपनी इस ज़िंदगी में 400 से ज़्यादा बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को मार दिया, जिनमें से कईयों की लाश मिली और कईयों की लाश नहीं मिली। लोग इसलिए पुलिस स्टेशन में कंप्लेन नहीं करते थे क्योंकि वो अनचाही बेबीज़ होती थी, अनचाहे बच्चे होते थे, और वो लोग इसके पास खुद अपनी मर्जी से छोड़कर जाते थे और उसका पे भी करते थे। तो उनको ऐसा लगता था कि हमारे बच्चे वहाँ पर पल रहे हैं, मगर उनको ये नहीं मालूम था कि उनके बच्चों के साथ में क्या हो गया है। अब इसको न्यू गेट प्रिजन में रखा गया। वहाँ पर एक जेल है जिसका नाम है न्यू गेट प्रिजन, लंदन में। और 10 जून 1896 को अमेलिया डायर को फांसी की सजा दी गई न्यू गेट प्रिजन में। अमेलिया के पहले पति का नाम था थॉमस डायर, और अमेलिया की जो शादी हुई थी वो टोटल 3 लोगों से हुई थी। जब अमेलिया को फांसी हुई तब उसकी उम्र 57 इयर्स थी, यानी कि इस औरत ने कुल मिला के 15-16 साल तक का लोगों के प्यारे बच्चों को इसने मार कर इस तरह से ठिकाने लगाया कि बच्चों को थेम्स नदी में फेंक दिया, या तो फिर कुछ बच्चों को उसने ज़मीन के अंदर दफना दिया। तो एक औरत को जहाँ पर हम हमारे इंडिया में पूजते हैं और एक ममता की सूरत कहते हैं, इसी दुनिया में, इसी धरती पर कुछ ऐसी भी औरतें हैं। अभी तक का ये रिकॉर्ड है, इससे बड़ी सीरियल किलर पूरी वर्ल्ड में और कहीं सामने नहीं आई है। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी सीरियल किलर है जिसने अपनी ज़िंदगी में 400 से ज़्यादा बच्चों का मर्डर को खुद एक्सेप्ट किया है। तो ये थी उसकी स्टोरी, उसको फांसी हो गई। तो फिर मिलेंगे एक नई और अद्भुत कहानी के साथ में। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल।